2019 में कितने सटीक बैठते थे महाराष्ट्र झारखंड? एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कहता है इस बार का डेटा? महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। अब लोगों की नजरें 23 नवंबर को आने वाले चुनावी नतीजों पर हैं। इस बीच बुधवार को मतदान प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद पोल एजेंसियों और समाचार चैनलों ने एग्जिट पोल जारी किया है, जिनमें यह अनुमान लगाया गया है कि महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी जीत हासिल कर सकती है। साल 2019 में भी दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव पूरा हो जाने के बाद एग्जिट पोल सामने आया है। ऐसे में ये जानना दिलचस्प होगा कि पिछली बार के एग्जिट पोल कितने सटीक बैठे थे। महाराष्ट्र एग्जिट पोल 2019। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 2019 में भाजपा को 105 सीटें हासिल हुई थी। उस समय तक शिवसेना और रांकपा में विभाजन नहीं हुआ था। पिछले चुनाव में शिवसेना को 56, रांकपा को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया ने शिवसेना और भाजपा के गठबंधन राज्य को 166 से 194 सीटें मिलने का अनुमान जताया था। वहीं कांग्रेस और रांकपा के गठबंधन संपर्क को 72 से 90 सीटें मिलने की उम्मीद जताई थी। एबीपी न्यूज सी वोटर ने राज्य को 204 और संपर्क को 69 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था। न्यूज 18 IPSOS ने अपने एग्जिट पोल में राजग को 243 और संपर्क को 41 सीटें दी थी। रिपब्लिक जन की बात ने राजग को 216 से 230 और संपर्क को 52 से 59 सीटों का पूर्वानुमान लगाया था। टाइम्स नाउ ने 2019 के एग्जिट पोल में राजग को 230 और संपर्क को 48 सीटें दी थी। झारखंड एग्जिट पोल 2019। झारखंड विधानसभा के पिछले चुनाव में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन संपर्क ने जीत हासिल की थी। झामुमो को 30, भाजपा को 25 और कांग्रेस को 16 सीटें मिली थी। सी वोटर ने अपने एग्जिट पोल में संपर्क को 35 और भाजपा को 32 सीटें दी थी। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया ने संपर्क को 43 और भाजपा को 27 सीटों का अनुमान लगाया था। संपर्क को 44 और भाजपा को 28 सीटें मिल सकती हैं। महाराष्ट्र एग्जिट पोल 2024। कई दशक से भाजपा, शिवसेना, कांग्रेस और रांकपा के बीच सीधे मुकाबले वाले महाराष्ट्र में पहली बार विधानसभा चुनाव में 4 दल आपस में टकरा रहे हैं। झारखंड में भाजपा बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के आदिवासी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में जुटे हैं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को आदिवासी अस्मिता से जोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी वोटों को एकजुट रखने की कोशिश कर रहा है।